करना होगा, करना होगा। सीबीआई जांच को करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। और हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं। सीबीआई जिंदाबाद। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन एनएसयूआई द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उस समय नीट का भी रिजल्ट आया, जिसके बाद बड़ा आरोप मेडिकल के अभ्यर्थियों ने लगाया कि नीट परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है, जिसको लेकर आज यहाँ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है इस मामले में। नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि नीट की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, कैट की परीक्षा, क्लैम की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें हर एक प्रत्येक भारतवर्षी को वो होता है कि बिल्कुल ये परीक्षा पारदर्शी होगी, किसी तरह की धांधली नहीं होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, 4 जून को उस एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाल दिया गया। और इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि चुनावी नतीजों में ये जो धांधली हुई है, जिसमें 720 में से 720 अंक लाने वाले 67 छात्र हैं, जिसमें से 7 छात्र तो एक ही सेंटर में परीक्षा देके मेरिट के पहले नंबर पर आ गए। अगर नीट की कोई परीक्षा देता है, मेडिकल की कोई परीक्षा देता है, तो ये संभव ही नहीं कि उसमें एक अगर आंसर हम देंगे उसका नंबर 4 नंबर हमको मिलता है, और अगर हम गलत उसमें गलत आंसर देंगे तो 1 नंबर कटता है। किसी भी तरीके से ये संभव नहीं कि 718 नंबर और 719 नंबर इस परीक्षा में दिया जाए। तो ये दर्शाता है कि नीट की परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। और इस धांधली, लेकिन जांच एजेंसी कह रही है कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उन मामले में जो गड़बड़ी था, जो एक रिजल्ट आया था उसमें क्वेश्चन आंसर गलत था, जिसके लिए उनको ग्रेस मार्क दिया गया। जिस परसेंटेज से ये मार्क्स दिए गए, जिसकी आप बात बता रहे हैं, उसको आम लोगों की भी दर्शाया नहीं जा रहा है। उसकी कोई प्रेस रिलीज जारी की गई कि किस आधार पर और कितने मार्क्स उन छात्रों को दिए गए हैं कि वो नंबर 718 और 719 हो जा रहा है। और एक ही सेंटर के 7 छात्र किस तरह से 720 नंबर पा जाएंगे, ये तो हमारे समझ के परे है। ऐसी बहुत सी धांधलियाँ हैं। जब निष्पक्ष रूप से इसकी जाँच होगी तब ये सच सामने आएगा कि इसमें कौन दोषी है और उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीट जैसी परीक्षा, मेडिकल की परीक्षा, जो भारत देश का नींव है, मेडिकल के छात्र भारत की नींव है, उस परीक्षा में अब धांधली नरेंद्र मोदी की सरकार होने लगी। इसके विरोध में हम लोग आए हुए हैं। 4 जून को नीट का रिजल्ट आना कहीं ना कहीं बड़े धांधली की ओर इशारा कर रहा है। जी, सीधी साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार अपने तरीके से, अपने संसाधन साधन की वजह से चुनाव को भी फिट करती है, उसी तरह जो छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके रिजल्ट भी फिट कर रही है। आप जैसा कि जानते हैं, नीट की जब परीक्षा हुई थी, सबसे पहले इस मामले का भांडाफोड़ हुआ था। बिहार में इस मामले में FIR हुआ था। जब FIR हो चुका है तो परीक्षा को रद्द करनी चाहिए, लेकिन परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। वो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी, जुमलेबाजी के लिए 4 तारीख को चाहते थे, ताकि 4 तारीख रिजल्ट आए और रिजल्ट में जो धांधली हुई है वो सामने नहीं आ पाई, इसलिए 4 तारीख को करना चाह रहे थे। इस रिजल्ट के बाद छात्राओं को काफ़ी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए क्या कुछ कहें? देखिए, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को 9 तारीख को शपथ लेते साथ पहली घोषणा करनी चाहिए कि हम नीट की परीक्षा को रद्द कर रहे हैं। नीट की परीक्षा का हम पुनः परीक्षाओं का आयोजित करेंगे। जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि बहुत भ्रष्टाचार सरकार है, हमें नहीं लगता इतने व्यापक रूप से और इतनी जल्दी छात्रों की बात सुनेगी। प्रदेश अध्यक्ष भाई नीरज पांडे के साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अमित शर्मा के साथ आने वाले सोमवार को हम लोग सीबीआई के दफ्तर का घेराव करने वाले हैं। सीबीआई के दफ्तर के बाहर अपनी मांग रखेंगे। जब तक सीबीआई की जांच इसमें नहीं हो जाएगी तब तक हम मेडिकल के एक छात्रों के साथ, मेडिकल के नीट के स्टूडेंट के अभिभावकों के साथ और जो भी पीड़ित छात्र और उनके परिवारजन हैं उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर एनएसयूआई उसकी लड़ाई लड़ेगी और अपनी बात को मनवा कर रहेगी। जी, तो आपको बता दें कि 4 जून को नीट का रिजल्ट आया था, जिसके बाद उसमें बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जो नीट का रिजल्ट है उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इस बार जो छात्र हैं उसमें से लगभग 67 छात्र नीट के रिजल्ट में टॉप के श्रेणी में आए हैं। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे ऐसे होते थे जो नीट के रिजल्ट में टॉप करते थे। देखने वाली बात होगी क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस मामले की जाँच कहाँ तक करवाती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।